चंदनवन के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी सौतेली माँ मोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया की माँ रानी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार वो पूजा करने के लिए फूल तोड़ने जा रही थी। उसी समय एक हुनरबाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में रानी चिड़िया की मौत हो जाती है। उस समय मुनमुन चिड़िया बहुत छोटी थी। जब मुनमुन की देखभाल करने के लिए उसके पिता मोनू चिड़ा मोनी नाम की चिड़िया से शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों तक मोनी चिड़िया मुनमुन की अच्छी तरह से देखभाल करती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और मोनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। तब वो मुनमुन चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। मुनमुन चिड़िया भी अपनी माँ की तरह दुर्गा माँ की भक्त थी। नवरात्रि शुरू हो गई थी। मुनमुन सुबह सुबह तालाब पर नहाने के लिए जा रही थी। तभी मोनी को मुनमुन चिड़िया जाते हुए दिखती है। अरे ओ दुर्गा माँ की भक्तन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? माँ, नवरात्रि शुरू हो गए हैं और मैं दुर्गा माँ के लिए फूल तोड़ने जा रही हूँ। ज्यादा देर करूंगी तो फूल नहीं मिलेंगे और आते समय तालाब पर नहाती हुई आऊंगी। तुझे कहीं नहीं जाना, चल चल घर चल। जल्दी से पहले घर का काम खत्म कर, फिर चली जाना। मुनमुन सर झुकाकर काम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाह रही थी और मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी। हे दुर्गा माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी से सारा काम खत्म कर लूं और आपकी पूजा शांति से करूं। मुनमुन जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती है और तालाब पर जाती है। नहाने के बाद मुनमुन फूल तोड़ने जाती है, लेकिन उसे फूल कहीं नहीं दिखता। सारे पक्षी फूल को तोड़ चुके थे। फूल ना मिलने के कारण मुनमुन रोने लगती है। आज नवरात्रि के दिन फूल के बिना मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी? वो रोए जा रही थी। तभी हरी तोती वहां से निकलती है। वो उस समय पूजा करने के लिए जा रही थी। जब उसने मुनमुन चिड़िया को रोते देखा तो उससे पूछती है, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? क्या आज तुम्हारी माँ ने फिर से मारा? नहीं नहीं तोती, मुझे आज दुर्गा माँ पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले, इसलिए मैं रो रही हूँ। बस इतनी सी बात है। तू ये ले फूल, मैं तुझे फूल देती हूँ। मैंने आज कुछ ज़्यादा ही फूल तोड़ लिए थे। फूल पाकर मुनमुन खुश हो जाती है और खुशी खुशी दुर्गा माँ की पूजा करती है। अगले दिन अपनी माँ के उठने से पहले ही मुनमुन घर का सारा काम कर देती है। तभी मोनी की बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोते देखकर मोनी चिड़िया मुनमुन पर चिल्लाने लगती है। अरे ओ करमजली, सुबह सुबह तू क्या कर रही है? हे कमबख्त, चैन से सोने भी नहीं देती। अगर तू आज दुर्गा माँ की पूजा करने गई तो मैं आज तेरे पंख काट दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर मुनमुन सहम हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करूँगी, तुम आराम से सो जाओ। तभी मुनमुन के हाथ से एक प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज़ सुनकर मोनी गुस्से में मुनमुन को मारने के लिए आती है। करमजली, आज मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। देखती हूँ आज तुझे बचाने कौन आता है। मोनी मुनमुन को बुरी तरह से पीटने लगती है। पीटते पीटते मोनी चिल्लाने लगती है, अरे क्या हो गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी आँख जल रही है। अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मैं अंधी कैसे हो गई? अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर मुनमुन समझ जाती है उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल दुर्गा माँ ने दे दिया है। नाम की दो सहेली रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी बहुत माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती है।
सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल फ्रूट्स है वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। जब मुनमुन अपनी सहेली से कहती है, चांदनी तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 2-4 आम चुरा लूँगी। मुनमुन, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है, यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चांदनी, देखो दुकानदार वाला लेके आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। चांदनी थोड़ी देर तक आम और सेब को देखती है। फिर चांदनी दुकानदार से कहती है, भाई साहब वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे दुकानदार उस ऊपर की नाशपाती को लेने जाता है। वैसे ही मुनमुन नीचे रखे आमों में से 2 आम छुपाकर अपने थैले में डाल लेती है। चांदनी, मैंने तो आमों को चुरा लिया है, अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़वाओ। भाई साहब, मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ, मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है, आप जब चाहे आके यहाँ से फल ले जा सकती है। चांदनी और मुनमुन आम चुराकर दुकान से बाहर निकल आती है। देखा चांदनी, मैंने कितनी स्मार्टली पक्के आमों को चुराया है, दुकानदार को भी इसकी भनक नहीं लगी। चल उस सब्जी वाले के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियां भी ले लेती हूँ। चांदनी, सब्जियों को भी खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले ठेले के पास चलती है। भैया, ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? सस्ते दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 के दिए, आज 40 के दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं गोल्ड का रेट बता रहे हो? बहन जी, लेना है तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी चांदनी सब्जी वालों को बातों में फंसाई हुई थी और मुनमुन धीरे धीरे सब्जी को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नज़र मुनमुन पर जाती है। अरे चोरनी, तू मेरी सब्जी को चुरा रही थी, लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें क्या मैं चोरनी दिखती हूँ? और ये तो छोटी सी बच्ची है, अनजाने में तुम्हारी सब्जियों को ठेले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जियों के पैसे, चोरी पकड़ी गई तो इसके पैसे दे रही हो। तभी वहाँ वो दुकानदार वाला आ जाता है। भाई साहब देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहा है, बताइए क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को मुनमुन के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग पुलिस को मत बुलाइए। उस दिन के बाद उस चांदनी और मुनमुन चोरी करना छोड़ देती है और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चंदनवन जंगल में मुन्नी और मुनमुन नाम की सास बहू रहा करती थी। एक दिन मुनमुन अपनी सास मुन्नी से कहती है, माँ जी सब्जी लेने सब्जी मंडी चलते हैं। अरे बहू, सब्जी का दाम तो आसमान छू रहा है। तो माँ जी, इससे हम लोगों को क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे। आप सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसा लिएगा और मैं धीरे धीरे सब्जी को चुरा के रख लूँगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले और चलते हैं दोनों सास बहू सब्जी मंडी जाते हैं। माँ जी चलिए, इस राजू सब्जी वाले के पास चलते हैं। ये सब्जी वाला कुछ उल्लू टाइप का लग रहा है। बहू चल सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचकर, भैया ये लौकी कितने रुपए किलो है?
50 रुपये किलो। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी है, तौबा तौबा। भैया टमाटर कितने रुपए किलो दिए हैं? टमाटर तो 80 रुपये किलो है, ये तो और भी ज़्यादा महंगे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। अच्छा भैया, बैगन की कीमत बता दो। बैगन 40 रुपये किलो है। माँ जी, इस तरह मुन्नी अपनी बातों में सब्जी वाले को फंसाए हुए रहती है और मुनमुन धीरे धीरे सब्जी को चुरा कर अपने थैले में रख रही थी। बहन जी, आपको सब्जी लेनी है या नहीं? बेकार में क्यों चिक चिक कर रही है? भैया सब्जी का तो कुछ सही रेट लगाओ तो मैं सब्जी ले लूँ। बहन जी, सब्जी का रेट मैंने सही लगाया है, आपको लेना है तो लीजिए, वरना कोई और दुकान जाइए, हर जगह सब्जियों का यही भाव है। माँ जी चलिए कहीं और चलते हैं, इन्हें तो अपनी सब्जियों को बेचने का मन ही नहीं है। मोनी मुनमुन का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चल देती है। रास्ते में मुन्नी मुनमुन से कहती है, बहू बाजार आए हैं तो चल किसी सुनार वाली दुकान पर चलते हैं, और मौका मिलेगा तो एक दो सोने के हार चुरा लेंगे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो सुनार वाले की दुकान पर जाने में डर लग रहा है। अरे बहू, इसमें डरने वाली क्या बात है? चल इस बार तू दुकानदार को बातों में फंसाए रखना और मैं 2-4 हार उड़ा लूँगी। ठीक है माँ जी, आप कह रही है तो चलते हैं। दोनों सुनार वाली दुकान पर जाती है। आइए आइए बहन जी, बताइए आपको कैसी चूड़ियाँ और हार दिखाऊं? भाई साहब, आपकी दुकान पर जो भी सबसे महंगा सोने का हार है वही दिखाइए। अभी दिखाता हूँ बहन जी, थोड़ी देर बाद। ये लीजिए बहन जी, ये मेरी दुकान का सबसे महंगा हीरे का हार है, बताइए कौन सा दे दूँ? अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए, अच्छे से पहले देख तो लूँ। हाँ हाँ देख लीजिए। वो दोनों हार देखने लगती है। अचानक मुनमुन की सास मोनी दुकानदार से पानी मांगती है। भाई साहब, क्या आपकी दुकान पर पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। बहन जी, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पानी लेने के लिए जाता है, वैसे ही मुनमुन और मोनी एक एक हार चुरा लेती है। तभी दुकानदार पानी लेकर आता है। ये लीजिए, लाओ लाओ, काफ़ी देर से मेरा गला सूखा पड़ा था। मोनी पानी पीकर, भाई साहब आपकी दुकान पर बड़े सुंदर हार है, लेकिन लग रहा है मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इन हार को खरीद सकूं। मैं कल आके इन्हें ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। फिर मोनी अपनी बहू मुनमुन के साथ अपने घर आ जाती है। माँ जी, आज हम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है। जब दुकानदार को पता चलेगा कि उसका हार गायब है, वो तो अपना सर पीटने लगेगा। हाँ हाँ बहू, तू तो ठीक कह रही है, लेकिन बहू हम अगली बार दूसरी दुकान पर जाएंगे। फिर वो सास बहू हंसने लगती है। वही दूसरी तरफ वो सुनार ने चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपना काम में जुट जाती है और एक दिन, आज तो मैं इन सास बहू का पर्दाफाश करके ही रहूँगा, और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और मोनी और मुनमुन इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से मिट्टू तोते के पास आती है। अरे भैया, कैसे दिए ये आलू? माँ जी 20 रुपये किलो। हाय राम, इतने महंगे तो शहर में भी नहीं है। तभी मौका देख के मुनमुन सब्जी पर हाथ साफ कर ही रही होती है। तभी इंस्पेक्टर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। आज हत्ते लगी हो तुम सास बहू, बहुत दिनों से तलाश थी। अब हवालात में सूखी रोटी तोड़ना